हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लॉक का बिल्कुल आखिरी कॉन्सेप्ट। और वो कॉन्सेप्ट है फॉल्टी क्लॉक। फॉल्टी क्लॉक का क्या मतलब है कि हम लोग कभी कभी देखते हैं कि क्लॉक में जो घड़ी होती है, वॉल वाली जो घड़ी होती है, उसमें टाइमिंग गड़बड़ हो जाता है। कभी कभी टाइमिंग आगे दिखाता है एग्जैक्ट टाइमिंग से, कभी कभी पीछे दिखाता है, तो उसी को हम लोग फॉल्टी क्लॉक का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बस जो मैं आपको बताया हूँ बस वही समझना है। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, बस क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि इतना मिनट आगे है तो उसको हम लोग उतना मिनट आगे करके सॉल्व करेंगे। पीछे मेंशन रहेगा कि इतना मिनट पीछे है तो उस अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बस यही हमें समझना है कि फॉल्टी क्लॉक का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही होता है। जैसे कभी कभी क्वेश्चनों में मेंशन रहता है कि क्या, देखिए, अ क्लॉक गेन 5 मिनट्स इन 1 आवर, यानी कि जो 1 घंटे में क्लॉक गेन यानी कि आगे है 5 मिनट। तो नॉर्मल जो समय होगा, नॉर्मल समय तो 60 मिनट का होगा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। लेकिन जो फॉल्टी क्लॉक में यानी कि जो गलत क्लॉक का टाइमिंग होगा, जो क्लॉक गलत टाइमिंग दिखा रहा होगा, उसमें बता रहा है कि 1 घंटे में 5 मिनट आगे है, तो यानी कि 60 मिनट नॉर्मल क्लॉक में होता होगा, गलत क्लॉक में वही 65 मिनट होगा। क्वेश्चन में यही मेंशन होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है, ठीक है। और कभी कभी मेंशन होगा कि अ क्लॉक लूजेस 5 मिनट्स इन 1 आवर, यानी कि 1 घंटे में 5 मिनट लूज करती है, यानी कि 5 मिनट पीछे है। जो नॉर्मल क्लॉक होगी वो तो 60 मिनट शो कर रहा होगा क्योंकि 1 घंटे हुआ है, लेकिन जो फॉल्टी क्लॉक होगी, फॉल्ट वाला जो क्लॉक होगा जिसमें गलत टाइमिंग दिखा रहा होगा, उसमें 5 मिनट पीछे शो होगा। यानी कि 1 घंटा 60 मिनट का होता है, 5 मिनट पीछे यानी कि 55 मिनट। यही है फॉल्टी कॉन्सेप्ट, फॉल्टी क्लॉक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कि क्लॉक में टाइमिंग गलत शो कर ही रहे, वैसे कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं। कभी कभी फास्ट एंड स्लो भी मेंशन होता है कि इतना मिनट फास्ट है घड़ी और इतना मिनट स्लो है, यानी कि फास्ट यानी कि इतना तेजी से चल रहा है, स्लो यानी कि इतना पीछे चल रहा है, मेंशन होता है क्वेश्चंस में। तो इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यही तो इसी तरीके से क्वेश्चंस में मेंशन रहेगा, तो हमें समझना है कि फॉल्टी क्लॉक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, यानी कि क्लॉक उतना मिनट आगे है उतना मिनट पीछे है। बस यही इस क्वेश्चंस में हम लोग को समझना है, यही इस कॉन्सेप्ट में समझना है। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, चलिए पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अ क्लॉक गेन 10 सेकेंड्स फॉर एवरी 6 मिनट। समझ रहे हैं कि नहीं? जो एक घड़ी है वो 10 मिनट 10 सेकेंड आगे है, गेन यानी कि आगे है 6 मिनट में, एवरी 6 मिनट में वो 10 सेकेंड आगे चल रही है। नहीं, एवरी 6 मिनट में, हर 6 मिनट में हम लोग नोट कर रहे हैं, तो वो 10-10 सेकेंड आगे चल रही है, यानी कि 10 सेकेंड एवरी 6 मिनट में, प्रत्येक 6 मिनट में वो गेन कर रही है, उतना आगे चल रही है घड़ी है कोई, ठीक है। फिर पूछ क्या रहा है कि द क्लॉक स्टार्टेड वर्किंग एट 10 AM, 10 बजे से हम लोग क्लॉक को चलाते हैं, तो व्हाट विल बी द टाइम इन रॉन्ग क्लॉक, गलत क्लॉक में क्या टाइमिंग होगा जब उसी दिन का 7 बजे का शाम का, क्या टाइमिंग होगा? क्योंकि 10 सेकेंड एवरी 6 मिनट में ये आगे चल रही है, यानी कि फॉल्टी क्लॉक है, क्लॉक में थोड़ा सा फॉल्ट है, तो वही रॉन्ग टाइमिंग पूछ रहा है 7 बजे। ये 7 जो बजेगा, तो ये अगर नॉर्मल क्लॉक रहती तो एग्जैक्ट 7 ही बजता, लेकिन इसमें बता रहा है कि रॉन्ग क्लॉक है। यानी क्यों रॉन्ग क्लॉक है? क्योंकि मेंशन है कि वो एवरी प्रत्येक 6 मिनट में 10 सेकेंड आगे ही चल रही है, ठीक है, 10 सेकेंड गेन कर रही है। तो 7 बजे का जो टाइमिंग है, तो एग्जैक्ट तो अगर वो फॉल्टी क्लॉक नहीं रहता है, सही क्लॉक रहता है तो 7 ही बजता, लेकिन ये फॉल्टी क्लॉक है तो वही पूछ रहा है कितना सेकेंड आगे होगा, यानी कि एग्जैक्ट 7 बजे गलत क्लॉक में क्या मेंशन होगा, क्या दिख रहा होगा, मतलब क्या बज रहा होगा, वही हमें समझना है, ठीक है। तो बेसिक से आप लोग अगर बेसिक समझेंगे कि 6 मिनट में यूनिटरी मेथड आपको समझ में आता ही होगा कि 6 मिनट में 10 सेकेंड ही आगे चल रही है, 10 सेकेंड आगे चल रही है, ठीक है, 10 सेकेंड ही आगे चल रही है। और तो हम लोग अगर इसको 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करें, 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करें, तो ये आएगा 60 मिनट। 60 मिनट इज इक्वल टू 10 से इधर इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 सेकेंड, ठीक है। 60 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड, 60 मिनट यानी कि 1 आवर। तो 1 घंटे में ये 100 सेकेंड, 100 सेकेंड ये आगे चल रहा है, ठीक है। अब हमें निकालना है 10 बजे से लेके 7 बजे के बीच में कितना घंटा हो रहा है, ठीक है। तो 10 AM से लेके 12 AM तक, 12 PM आ जाता है, ये 2 घंटा हुआ, इधर 2 घंटा, और फिर यहाँ से 7 PM तक, ये 7 घंटा, यानी कि टोटल कितना घंटा हुआ? टोटल 9 आवर हुआ। 9 आवर में कितना मिनट आगे होगी?
इस क्वेश्चन में जो मेंशन है कि 6 मिनट में 10 सेकेंड आगे होती है, तो हम लोग निकाले कि 1 घंटे में ये 100 सेकेंड आगे होती है, तो 9 घंटे में कितना होगी, तो दोनों साइड 9 से इंटू करेंगे, तो 9 आवर में ये 900 सेकेंड आगे होगी, 900 सेकेंड। ठीक है, 900 सेकेंड आगे होगी। तो 7 बजे क्या टाइमिंग शो हो रहा होगा, 7 PM पे। 7 PM से हम लोग 900 सेकेंड आगे चलते हैं। अगर 900 सेकेंड को हम लोग मिनट्स में चेंज करते हैं तो कैसे मिनट्स में चेंज करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मिनट्स में 900 सेकेंड को चेंज करना है तो हम लोग जानते हैं कि 60 मिनट इज इक्वल टू, सॉरी 2 मिनट, ध्यान से देखिए, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से 1 सेकेंड इज इक्वल टू अगर हम लोग निकालेंगे, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो यही हम लोग मेंशन करेंगे। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट, तो 900 सेकेंड इज इक्वल टू 900 इंटू 1/60 मिनट्स। ठीक है, तो 900 को जो हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे, 6 ये 0 0 और ये 30 और ये 2 ज़ा और ये 15, कितना मिनट आगे होगी, 15 मिनट आगे होगी 9 घंटे में घड़ी। तो एग्जैक्ट जो 7 बजेगा तो उसमें गलत घड़ी में टाइमिंग क्या दिखाई देगा, गलत घड़ी में टाइमिंग हमें 7:15 दिखाई देगा, क्योंकि ये प्रत्येक 6 मिनट में 10 सेकेंड ये आगे चल रही है घड़ी। तो इसीलिए एग्जैक्ट टाइमिंग 7 बजे पे जो गलत घड़ी में क्या दिखेगा, 7:15। आई होप आपको एकदम क्लियर होगा। बेसिक से यूनिटरी मेथड लगाया हूँ, आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि 6 मिनट में, प्रत्येक 6 मिनट में वो 10 सेकेंड आगे चल रही है ना। तो यहाँ से हम लोग 1 घंटे का निकाल ले कि 1 घंटे में कितने सेकेंड ये घड़ी आगे चल रही है। तो हम लोग यहाँ 6 मिनट में इंटू 10 किए, तो इधर भी 10 किए, इंटू ये यूनिटरी मेथड कहते हैं कि दोनों इक्वल टू, दोनों तरफ हम लोग सेम चीज से मल्टीप्लाई करते हैं आउटकम निकालने के लिए, मतलब एग्जैक्ट वो चीज़ निकालने के लिए जो मुझे चाहिए। तो ठीक है, यहाँ भी हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए, इस साइड भी 10 से मल्टीप्लाई किए, तो हमारा 60 मिनट आया 100 सेकेंड, यानी कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। तो 1 घंटे में यहाँ से हमें ये निकला कि 1 घंटे में ये जो घड़ी है गलत जो टाइमिंग शो कर रही है, ये 100 सेकेंड आगे होती है 1 घंटे में। 1 घंटे में ये 100 सेकेंड आगे होती है। तो हमें पूछ रहा है कि 10 बजे से ये घड़ी चलती है, गलत वाली घड़ी, ये 7 बजे तक पहुँचती है, तो एग्जैक्ट टाइमिंग 7 बजे क्या होगा, क्योंकि ये गलत घड़ी है इसीलिए 7 बजे पे 7 बजा नहीं होगा। ये 10 सेकेंड प्रत्येक 6 मिनट में आगे चलती है, तो हमें टाइमिंग निकालना होगा कि 10 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कितना घंटा हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से निकाल ले 9 घंटा हो रहा है। ठीक है, तो 1 घंटा में हम लोग ऊपर देखें, यहाँ पे देखिए, 1 घंटा में हम लोग देखें 100 सेकेंड आगे चल रहा है, तो 9 घंटे में हम लोग कितना सेकेंड आगे चलेगा, दोनों तरफ 9 से इंटू किए हैं, तो 9 घंटे में हमारा 900 सेकेंड आगे चलेगा। तो 7 PM में जब 7 बजेगा तो 7 बजे से 900 सेकेंड आगे जो एग्जैक्ट टाइमिंग होगा वही इसका राइट आंसर होगा। लेकिन 9 सेकेंड को हम लोग मिनट्स में चेंज किए, क्योंकि हमें मिनट्स में बताना था ना कि 7 बज के कितना मिनट्स होता है, एग्जैक्ट टाइमिंग तो यही होती है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लोग मिनट्स में चेंज किया। सेकेंड्स को मिनट में आप लोग चेंज करने के लिए जानते हैं, क्योंकि सेकेंड्स छोटी यूनिट होती है, हमारा मिनट ज़्यादा है। तो ये छोटी यूनिट से जब बड़ी यूनिट्स में हम लोग जाते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि यही उसका वो होता है साइन की। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो सेकेंड छोटा है मिनट बड़ा है, तो मिनट्स में सेकेंड को मिनट में चेंज करने के लिए हम लोग 60 से डिवाइड दिए, तो 900 सेकेंड को 60 से जब डिवाइड दिए तो जितना हमारा आ रहा था डिवाइड देने में वही हमारा मिनट आ रहा था, तो 15 मिनट। तो हमें पता चला जो घड़ी है, जो फॉल्टी घड़ी है, वो 9 घंटे में हमारा 15 मिनट आ गया है। तो 7 बजे में पूरा 10 से लेके 7 तक 9 घंटा हुआ, तो 9 घंटा पूरा जोड़ के तो 7 बजे में एग्जैक्ट जो गलत टाइमिंग शो कर रहा होगा वो 15 मिनट आगे शो कर रहा होगा, जो हम लोग बताए फाइनल आंसर 7:15। आई होप आप एकदम क्लियर होगा, क्योंकि मैं आपको दो दो बार एकदम अच्छे से इत्मीनान से समझाया हूँ। ठीक है, तो ये तो रहा पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए तो आपको एकदम कंफर्म समझ में आएगा ये भी। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए। तो अ वॉल क्लॉक मतलब एक दीवार वाली घड़ी है, मूव्स 10 मिनट फास्ट इन एवरी 24 आवर, यानी कि एक दिन में वो 10 मिनट तेज चल रही है, मतलब पूरा 24 घंटे में वो 10 मिनट तेज ही चल रही है घड़ी ने। तो फिर हमें क्या निकालना है, जो क्लॉक है वो 8 बजे से, शो द करेक्ट टाइम, 8 बजे जो जब हम लोग चालू करते हैं तो वो 8 बजे एकदम करेक्ट टाइमिंग शो कर रही है। लेकिन जब ये 8 बजे से, मंडे 8 बजे से जब ये क्लॉक 6 PM जाती है, वेनेसडे को 6 PM तक जाती है, तो ये, क्योंकि ये
प्रत्येक 24 घंटे में 10 मिनट तेज चल रही है। तो यहाँ जो ये 6 PM टाइम शो कर रहा है वेडनेसडे को, ये एग्जैक्ट 6 PM नहीं है, क्योंकि वो 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट चल रही है, यानी कि आगे चल रही है घड़ी। तो वेडनेसडे को जो 6 PM बजा, जो 6 बजा शाम का, वो करेक्ट टाइमिंग नहीं था, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में वही 6 PM का हमें करेक्ट टाइमिंग पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए फिर से। जो मेंशन है उसको मेंशन यहाँ करिए। तो देखिए आप लोग देख रहे हैं कि 24 घंटे में ये 10 मिनट फास्ट चल रही है, 10 मिनट फास्ट चल रही है। अगर यहाँ से हमें 1 आवर का निकालना हो, 1 आवर में ये 10/24 मिनट्स आगे चल रही है, 10/24 मिनट्स आगे चल रही है। इसका यूज़ हम लोग अभी आगे करेंगे। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे कि 8 बजे से लेके मंडे, 8 बजे से लेके 6 बजे तक शाम वेनेसडे को कितना घंटा टोटल हुआ। ठीक है, वो हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए बिल्कुल ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा। हम लोग 8 बजे से लेके सुबह मंडे को हमें जाना है वेनेसडे को 6 PM शाम तक। ठीक है, कितना घंटा हुआ, तो 8 से फिर 8 बजे तक अगले दिन ट्यूसडे को कौन सा कितना घंटा होगा, 24 घंटा। ठीक है, फिर हमें यहाँ से फिर 8 बजे जाएंगे अगले दिन, कौन से दिन, वेनेसडे को फिर कितना हुआ, 24 घंटा। क्या वेनेसडे को ही 6 बजे, अब इसी दिन हमें 6 बजे तक जाना है, 6 PM तक, इसी दिन हमें 6 PM तक जाना है। तो टोटल हमें घंटा निकालना होगा, टोटल हमें घंटा निकालना होगा। यहाँ से यहाँ तक एक दिन कवर हुआ तो 24 आवर, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर एक दिन कवर हुआ 24 आवर, और 8 बजे तक 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक जाएंगे तो हम लोग का टोटल कितना होगा, 10 घंटा होगा। ठीक है, टोटल ऐड करने पे हमारा आता है 58 आवर टोटल। टोटल कितना आता है, 58 आवर। ठीक है, तो 1 घंटा में जो हमारी घड़ी थी वो 10/24 मिनट्स आगे चल रही है, तो 58 आवर में कितना मिनट आगे चलेगी, सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, 58 आवर में 58 से दोनों तरफ इंटू किए हैं, तो 10/24 इंटू 58। ठीक है, तो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और फिर 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ठीक है, अब 29 को 5 से इंटू करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 29 को 5 से इंटू करने पर हमारा एग्जैक्ट, 2 मिनट इंटू करके देख लेते हैं हम लोग। 29 इंटू 5, 9 5 जा 45, 5 2 जा 10, 14। इसको 6 से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, 6 2 जा 12, और यहाँ बचा फिर 2, 6 2 जा 12 बचा 2 यहाँ, तो यहाँ 6 4 जा 24। अराउंड 24 25 मिनट का वो है फॉल्ट, यानी कि इतना मिनट आगे है। तो 24 25 मिनट 6 बजे से हम लोग पीछे करेंगे, तो करेक्ट टाइमिंग क्या होगा, करेक्ट टाइमिंग क्या होगा, ये आपको नहीं लग रहा है। यहाँ से कितना होगा, यहाँ से 4 मिनट और जाएगा, 40 20 25 मिनट के अकॉर्डिंग है, 24 25 मिनट के। और ये तो पूरा है आधा घंटा का, ये उससे भी ज़्यादा है, ये उससे ज़्यादा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, 5:36। करेक्ट आंसर हमें क्या पता चला, 5:36, क्योंकि ये घड़ी आगे चल रही है। तो जो एग्जैक्ट टाइमिंग जो हम लोग मिनट्स में निकालेंगे, अराउंड 24 मिनट्स समथिंग, 24 समथिंग कुछ मिनट्स आगे देख लेंगे, पॉइंट में जो भी होगा अप्रॉक्स, इसको बोल सकते हैं हम लोग अप्रॉक्स 24 मिनट हमारा 58 घंटे में घड़ी आगे है। तो 58 घंटे में वो 24 मिनट आगे होके एग्जैक्ट 6 बजा, लेकिन हमें करेक्ट टाइमिंग पूछ रहा है, तो वही 24 मिनट अप्रॉक्स हम लोग घटाएंगे 6 बजे में। तो 6 बजे में जब हम लोग 24 मिनट घटाएंगे तो 5:36 आएगा, कोई 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 होगा, 40 में 20 जोड़ेंगे तो हमारा 6 बज जाएगा। तो 24 मिनट पीछे ही करेंगे, तो 5:36 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर हुआ होगा, और पूरा क्लॉक का कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत इत्मीनान से बहुत अच्छे से समझाया हूँ। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लॉक क्लॉक के डिस्कस कर चुके हैं। अगर कुछ भी आपको छूटा होगा तो चैनल पे जाके देख लीजिएगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।